हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल और डेली बोले जाने वाले स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। सीरियसली अच्छे से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेंगी। तो आपको सजेस्ट करूंगा, आपको नोटपैड नोटबुक लेकर बैठिए। कोई भी आपको लगती है चीज़ इंपॉर्टेंट, आप उसको लिख लीजिए ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें, जो कि ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, साकी के लिए मुझे जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे मैं अभिभूत हूँ। ठीक है, अब इसमें दो सेंटेंस हैं सॉरी, दो सेंटेंस है इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट। पहला वाला जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा वाला जो है वो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने भी इस तरीके से ही लिखा हुआ है कि मैं अभिभूत हूँ। ठीक है, अब अभिभूत का मतलब क्या होता है? ओवरवीम। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक फीलिंग, चाहे वो खुशी की हो, उदासी हो, कोई भी हो, रेस्पॉन्स की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की है, कोई भी एक फीलिंग, जो फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी में उस चीज़ को हम बोल देते हैं अभिभूत। ठीक है, और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं ओवरवेल्म। ठीक, सो आई एम ओवरवेल्म्ड। ठीक है, कि मैं उस कंडीशन के अंदर हूं। ठीक है, इसलिए एंड में ईडी लगा हुआ है। आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रेस्पॉन्स। अब ओवरवेल्म के साथ आप विद का यूज करते हैं। ठीक है, विद द हैप्पीनेस, विद द सैडनेस, आप इस ऐसी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। सो ये वाला सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है? सो मैं अभिभूत हूँ, बात चल रही है मैं की। सो आई के साथ लगेगा एम। अब क्या हूं मैं? अभिभूत। सो आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स से, रेस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया से। ठीक है, रेस्पॉन्स से आई एम गेटिंग फॉर साकी। अब ये जो आई एम गेटिंग फॉर साकी है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि आई एम गेटिंग, मुझे मिल रही है। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, मिलना चाहे कैसे भी हो। ठीक है, कैसे भी, चाहे खरीद के हो, चुरा के हो, ढूंढ के हो। हालांकि चुराना गलत चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप ढूंढ के लाएं, कुछ भी हो, मिलने वाले सेंस में ना, और हाँ किसी के लिए कोई चीज़ लाने वाले सेंस के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई एम गेटिंग, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो दोनों ही सेंटेंस में एम लगा हुआ है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में भी इज एम आर लगेगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज एम आर लगेगा। सो आई एम गेटिंग फॉर साकी। ठीक है, अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता था। साकी के लिए मुझे जो प्रतिक्रिया मिल रही है, द रेस्पॉन्स, इस तरीके से बताता हूं मैं, द रेस्पॉन्स विच आई एम गेटिंग फॉर साकी। ठीक है, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय दैट, या फिर आई एम ओवरवेल्म्ड विद दैट। ठीक है, ऐसे हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, सो लेकिन मैंने कैसे बनाया? आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रेस्पॉन्स आई एम गेटिंग फॉर साकी। ठीक है, साकी से मिलने वाला, साकी के लिए जो मुझे मिल रहा है प्रतिक्रिया, साकी के लिए जो मुझे प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे मैं अभिभूत हूँ। कुछ लोगों को असल में नहीं पता कि मैं कनाडा से हूँ। ठीक है, इसमें भी दो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, कुछ लोगों को असल में नहीं पता। अब जो इसमें ये वाला सेंटेंस है, कुछ लोगों को असल में नहीं पता, ये बनेगा कैसे? कि कुछ लोग असल में नहीं जानते। ठीक है, कुछ लोग असल में नहीं जानते हैं, तो मतलब ये सेंटेंस बना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे सीखने वाली है, असल में। अब देखो, एक्चुअली, ग्रेजुअली, रियली और जस्ट, इस ऐसी जो चीज़ें होती है ना, जब आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो ये चीज़ या तो आप एक्शन से पहले लगा दो, एंड में लगा दो, शुरू में लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एक्शन के तुरंत बाद में लगाओगे वो सही नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना। सो कुछ लोगों को असल में नहीं पता है, कुछ लोग असल में नहीं जानते हैं। तो पहले असल में के लिए जो हम लगाएंगे एक्चुअली, आप रियली भी लगा सकते हो, उसको पहले थोड़ा इग्नोर करते हैं। सेंटेंस हम बनाते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, सो कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? कुछ लोग, सम पीपल, फिर मेन वर्ड आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा, फिर मेन वर्ड आया डू, फिर नॉट आया उसके साथ, फिर एक्शन क्या है? जानना, मतलब नो। सो सम पीपल डोंट नो। अब आपका जो बना असल में के लिए, आप इसमें रियली या एक्चुअली दोनों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सम पीपल एक्चुअली डोंट नो, ये भी फॉर्मेशन सही है। सम पीपल डोंट एक्चुअली नो, ये भी फॉर्मेशन सही है। सम पीपल डोंट नो एक्चुअली, ये भी फॉर्मेशन सही है। ठीक है, बस ये चीज़ है। अगर नो के बाद और कुछ चीज़ होती, ठीक है, मतलब इसी सेंटेंस के, इसी कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि इसी प्रॉपर सेंटेंस के अंदर, तब वहाँ पे एक्चुअली लगाना सही नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे ये वाला सेंटेंस ख़त्म हो रहा है कि कुछ लोगों को असल में नहीं पता है। सम पीपल डोंट एक्चुअली नो मैं कनाडा से हूँ। ठीक है,
मैं कनाडा से हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। तो मैं कनाडा से हूँ, मैं की बात चल रही है आई, ठीक है। उसके साथ क्या लगेगा, एम, ठीक। अब मैं क्या हूँ, कनाडा से, फ्रॉम कनाडा, सिंपल है। सो कुछ लोगों को असल में नहीं पता है कि मैं कनाडा से हूँ। सम पीपल डोंट एक्चुअली नो दैट आई एम फ्रॉम कनाडा। मैं यहाँ एक एजेंसी के ज़रिए आई थी। अब इस ज़रिए के लिए आप थ्रू का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया गया था मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूज़ किया गया था वाया। अब वाया का यूज़ ना मोस्टली रास्तों के लिए, फ़्लाइट के लिए, जैसे आप फ्लाइट में से जा रहे हैं कि वाया यहाँ से होते हुए, इस तरीके से, इससे गुज़रते हुए, इसके ज़रिए, आप वो वाला सेंस यहाँ पे वाया लेकर चलता है। तो टिपिकल जो एक तो होता है कि इस चीज़ से गुजरते हुए, वो वाला सेंस हुआ पहला, और सेकंड हुआ किसी के थ्रू, तो वहाँ पे भी वाया का यूज़ होता है, ठीक। सो मैं यहाँ एक एजेंसी के ज़रिए आई थी, तो यहाँ पे थ्रू का भी यूज़ हो सकता है, वाया का भी, ठीक। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये चीज़ पकड़ते हैं, हिंदी में भी डूअर से ही शुरू हो रहा है तो और कन्फ्यूजन कम हो गई। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई के साथ मेन वर्ड लगेगा डिड, और फिर एक्शन क्या है, आना, कम। लेकिन सिंपल सेंटेंस है तो डिड छुपा कम के अंदर और केम बन गया। आई केम, मैं आई यहाँ, आई केम हेयर, कैसे, वाया एन एजेंसी, कि एक एजेंसी के ज़रिए, वाया एन एजेंसी। सो पूरा सेंटेंस बना, मैं यहाँ एक एजेंसी के ज़रिए आई थी, आई केम हेयर वाया एन एजेंसी। एजेंसियों के माध्यम से भारत में विदेशियों के लिए जीवन बहुत कठिन है, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है, कुछ एक्शन तो है ही नहीं इसमें, कुछ भी एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की एक कंडीशन की बात चल रही है, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या रहेगी, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, समझ रहे हो। थोड़ा सा ये समझना मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। अब बात किसकी कर रहे हैं, एजेंसी के माध्यम से भारत में विदेशियों के लिए, ठीक है, भारत में विदेशियों के लिए जीवन, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। सो लाइफ फॉर फॉरनर्स, ठीक है, लाइफ फॉर फॉरनर्स, आप यहाँ पे ऑफ भी लगा सकते हो, ठीक है, लाइफ ऑफ फॉरनर्स, दोनों सही हैं। इन इंडिया, मतलब भारत में विदेशियों की ज़िंदगी, विदेशियों के लिए ज़िंदगी, थ्रू एजेंसीज़, अब यहाँ पे थ्रू का यूज़ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे थ्रू का वही माध्यम से, ज़रिए, उसी तरीके से। सो लाइफ ऑफ फॉरनर्स इन इंडिया थ्रू एजेंसीज़, कि भारत में विदेशियों की जो ज़िंदगी है थ्रू एजेंसीज़, एजेंसीज़ के माध्यम से। अब आ गया इज़, ठीक है, मेन वर्ड आया क्योंकि सिंगुलर है ये चीज़। अब वो क्या है, बहुत कठिन, ठीक है, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज करे ना, तो आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। अगर ऐसे बड़ा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का है या फिर सिंपल पास्ट का है, कोई भी है, आप ये चीज़ पकड़ो कि वो क्या है, बस सबसे पहले आप ये चीज़ पकड़ो। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में एजेंसी के माध्यम से भारत में विदेशों की रहने वाली ज़िंदगी बहुत कठिन है, और ऐसी चीज़ें आपको मोस्टली एंड में ही मिलेंगे। तो हमें समझ में आ गया बहुत कठिन है, ये चीज़ है कि क्या है। अब बाकी की चीज़ जो है ना, वो पहले लगा दो, फिर मेन वर्ड लगाओ, और फिर वो एंड में जो आपको मिला है कि वो क्या है वो लगा दो, बस आपको फॉर्मेशन और इजी लगेगी। वो हमारा पैसा लेते हैं और हमें हमारे पैसे वापस नहीं देते हैं, दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हैं, ठीक है। वो हमारा पैसा लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डूअर कौन है, वो हमारा पैसा लेते हैं, वो, दे, फिर डू आएगा। अब एक्शन क्या है, टेक, लेना, ठीक है। सो दे डू टेक आना चाहिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा टेक के अंदर, कोई चेंज नहीं आया। दे टेक आवर मनी, वो हमारा पैसा लेते हैं, और एंड, अब सेंटेंस बना, हमें हमारा पैसा वापस नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से हमने डूअर मेंशन नहीं करा, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट में चलता हुआ आ रहा है कि वो हमारा पैसा हमसे लेते हैं और वो हमारा पैसा हमें नहीं देते हैं। इस तरीके से हिंदी में भी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, ठीक है। सो द टेक आवर मनी एंड, फिर मेन वर्ड और नॉट, डूअर को इग्नोर कर दे क्योंकि डूअर सेम है। सो मेन वर्ड कौन है, डू, उसके साथ नॉट, एंड डू नॉट गिव अस आवर मनी बैक। तो पहले वाले में डू छुपा हुआ था एक्शन के अंदर, क्योंकि उसमें नहीं था, वो नेगेटिव नहीं था। सेकंड वाला नेगेटिव है, ठीक है, और वो हमारे पैसे हमें वापस नहीं देते हैं, एंड डू नॉट गिव अस आवर मनी बैक, ठीक है। रिटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दे डू नॉट रिटर्न आवर मनी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। मुझे अपनी पहली एजेंसी याद है जिसने मुझे भारत भेजा था, ठीक है।
मुझे मेरी पहली एजेंसी याद है। ठीक, अब ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो आई रिमेंबर, मतलब वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। सो आई रिमेंबर माई फर्स्ट एजेंसी, मुझे अपनी पहली एजेंसी याद है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर देखो, अगर मैं वैसे कोई चीज़ लिखी हुई याद करने वाली बात करूं, सो आई हैव मेमोराइज्ड, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिमेंबर वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने वैसे कोई लिखी हुई चीज़ याद नहीं करी है, ये तो मुझे बस वैसे एक मेंटली दिमाग में वो चीज़ की तस्वीर याद है। ठीक है, सो ऐसी जगह के लिए हम रिमेंबर का यूज़ करते हैं। तो मेरे पास आता रहता है कि एक दो बार आया था कि रिमेंबर, मेमोराइज, इन सब चीज़ों में ये फ़र्क होता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो आई रिमेंबर माई फर्स्ट एजेंसी, मुझे अपनी पहली एजेंसी याद है जिसने मुझे भारत भेजा था। ठीक है, अब जिसने का यूज़ हुआ है। ठीक, सो मैंने बताया हुआ है, अगर कोई इंसान की बात चल रही है तो हु का यूज़ करेंगे, अगर किसी चीज़ की बात चल रही है तो विच का यूज़ करेंगे, कोई बात की बात चले तो व्हाट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एजेंसी ऐसा तो नहीं है कि अनकाउंटेबल है, नहीं, काउंटेबल चीज़ें हैं, सो विच का यूज़ करेंगे। विच सेंट मी, ठीक है, विच सेंट मी इंडिया। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, जिसने मुझे भारत भेजा था। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन होगी। डूअर कौन है? जिसने, उसके लिए हमने यूज़ किया विच, फिर मेन वर्ड आएगा डिड, फिर एक्शन आएगा सेंड, लेकिन डिड छुपा सेंड के अंदर, सेंट बन गया। विच सेंट मी इंडिया, जिसने मुझे भारत भेजा था। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे अपनी पहली एजेंसी याद है जिसने मुझे भारत भेजा था। आई रिमेंबर माई फर्स्ट एजेंसी विच सेंट मी इंडिया। उस एजेंसी के साथ मुझे नहीं लगा कि मुझे सही तरीके से निर्देशित किया जा रहा था। ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, अब जो इसमें पहला सेंटेंस है, उस एजेंसी के साथ मुझे नहीं लगा। ठीक है, ये सेंटेंस आप दो तरीके से बना सकते हो। डूअर, मतलब पहला वाला सेंटेंस पकड़ते हैं, उस एजेंसी के साथ मुझे नहीं लगा। तो ये सेंटेंस एक तो हो गया कि मैंने बताया हुआ है कि हिंदी में डूअर से पकड़ो। ठीक है, मुझे नहीं लगा उस एजेंसी के साथ, आप ऐसे बना सकते हो। लगा कैसे? महसूस हो गए। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन होगी। डूअर कौन है? आई, फिर लगेगा डिड, फिर नॉट, फिर फील। आई डिड नॉट फील विद दैट एजेंसी। ठीक है, मुझे उस एजेंसी के साथ नहीं लगा, ये भी तरीका सही है। ठीक है, या फिर विद दैट एजेंसी आई डिड नॉट फील, ये भी सही है, क्योंकि ये सेंटेंस अभी और लंबा खींचेगा। तो ऐसी चीज़ों में अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, उस एजेंसी के साथ मुझे नहीं लगा, तो यहाँ पे फिर हम तो आई डिड नॉट फील विद दैट एजेंसी का ही यूज़ करते। लेकिन अभी आगे और भी है, तो ऐसी चीज़ें घुमा देते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे बिल्कुल सिंपल फॉर्मेशन में चाहिए, तो सिंपल फॉर्मेशन का तरीका सबसे प्यारा ये है कि आप हिंदी में भी डूअर से पकड़ लो, अगर डूअर की बात हो रही है तो। ठीक है, डूअर से पकड़ लो। तो डूअर है यहाँ पे, मुझे नहीं लगा कि मुझे नहीं लगा उस एजेंसी के साथ। सो आई डिड नॉट फील विद दैट एजेंसी, ऐसे बना सकते हैं। मैंने बना दिया विद दैट एजेंसी आई डिडंट फील। अब क्या नहीं लगा? कि मुझे सही तरीके से निर्देशित किया जा रहा था। ठीक है, तो मुझे सही तरीके से निर्देशित किया जा रहा था। की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगा दो, इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर दो। अब सेंटेंस बचा हमारा, मुझे सही तरीके से निर्देशित किया जा रहा था। ये है आपका पैसिव सेंटेंस। ठीक है, कौन निर्देशित कर रहा है उस पर जोर नहीं है, कोई चीज़ की जा रही थी। समझ रहे हो? कोई चीज़ की जा रही थी। तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? पैसिव सेंटेंस दिमाग में आती पहली बात थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए, और सेकंड यहाँ पे पास्ट कॉन्टीन्यूअस क्या है, तो वॉज बीइंग वर बीइंग का यूज़ होगा। समझ रहे हो? सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे सही तरीके से निर्देशित किया जा रहा था। ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर मेन वर्ड और फिर एक्शन। डूअर यहाँ पे कौन होता है पैसिव में? जिस पे काम करने की बात चल रही है। अगर मैं बोलूँ दीवार को पेंट किया जा रहा था, सो यहाँ पे डूअर की जगह हम दीवार को लेंगे कि किस पे काम किया जा रहा था। सेम आपके सिंपल सेंटेंसेस में भी होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो हम डूअर की तरह ट्रीट करते हैं। सो मुझे सही तरीके से निर्देशित किया जा रहा था। सो यहाँ पे किस पे काम हो रहा है? मुझ पे। सो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज बीइंग। ठीक है, फिर आएगा एक्शन, और एक्शन की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे निर्देशित करने की बात कर रहे हैं, मतलब एक गाइड करने की, एक रास्ता दिखाने की। तो मैंने यहाँ पे गाइड का यूज़ करा, गाइड की थर्ड फॉर्म लगी कि आई वॉज बीइंग गाइडेड द राइट वे। द राइट वे का मतलब सही तरीके से। ठीक है, द राइट वे, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक, सो उस एजेंसी के साथ मुझे नहीं लगा कि मुझे सही तरीके से निर्देशित किया जा रहा था। अब सेंटेंस सिंपल लगेगा, विद दैट एजेंसी आई डिडंट फील आई वॉज बीइंग गाइडेड द राइट वे। आई डिडंट फील विद दैट एजेंसी आई वॉज बीइंग गाइडेड द राइट वे। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे।
इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। अब इसी के लिए सो लगाओ, इसीलिए के लिए सो लगाओ, उसको साइड में रख दो। डूअर से पकड़ते हैं, मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। अब इसलिए के लिए आप सो का भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स वाई का भी यूज़ कर सकते हो, रीज़न बीइंग का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? आई, फिर लगेगा डिड, फिर फैसला करना मतलब डिसाइड। डिड छुपा डिसाइड के अंदर, क्योंकि सिंपल है तो डिसाइडेड बन गया। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया टू लीव दैम, उन्हें छोड़ने का। ठीक है, सो इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला किया, सो आई डिसाइडेड टू लीव दैम। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। अब फिर के लिए देन लगाओ, साइड कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? उन्होंने, दे, डिड, से। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा से के अंदर सेड बन गया। दे सेड, उन्होंने कहा कि ठीक है। दे सेड दैट ओके। ठीक है, दे से दैट, दे सेड ओके। ठीक है, बट लेकिन हम आपको आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बताया हुआ एक चीज़, आपको कई जगह पे आर गोइंग टू, इज़ गोइंग टू, मतलब गोइंग टू का यूज़ मिलेगा, और वो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही एक ऑल्टरनेटिव होता है। ठीक है, मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू। सेकंड, आई एम गोइंग टू बीट यू। दोनों तरीके हैं आपका, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंस देता है। हालांकि आई एम या फिर गोइंग टू जो होता है वो जर्नली वैसा होता है कि ये चीज़ करने वाला हूँ, ये चीज़ होने वाली है, वैसा। लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन हम आपको आपके पैसे वापस नहीं करेंगे, सो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे? हम। वी मेन वर्ड विल, फिर नॉट, फिर एक्शन क्या है? वापस करना। ठीक है, वी विल नॉट गिव यू योर मनी बैक। ठीक है, देना वो वाला एक्शन है। लेकिन यहाँ पे आप विल की जगह आप आर, मतलब ये गोइंग टू का यूज़ कर सकते हो, मतलब इज एम आर और गोइंग टू का यूज़। सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव योर मनी बैक, हम आपका पैसा आपको वापस नहीं देंगे। ठीक, अब ये इसने पूछा कि और वो कितना पैसा था। ठीक है, और वो कितना पैसा था, सो हाउ मच मनी दैट वॉज, ये भी फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है कि और के लिए एंड लगाओ, साइड में रख दो। समझ रहे हो? और के लिए एंड लगाओ और साइड में रख दो, वो कितना पैसा था। ठीक है, सो हाउ मच मनी दैट वॉज, एक तरीका तो ये हो गया, और दैट वॉज हाउ मच मनी, ये दैट वॉज हाउ मच मनी जो है, ये तरीका बहुत ही कैजुअल है, मतलब ग्रामेटिकली गलत जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बोला गया था मुझे उसी तरीके से समझाना है, तो मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट वॉज हाउ मच मनी, वरना सेंटेंस कैसा बनना चाहिए था? सेंटेंस बनना चाहिए था कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए और फिर मेन वर्ड आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या होता? कितना पैसा, हाउ मच मनी। ठीक है, फिर आना चाहिए था मेन वर्ड, वो है वॉज। अब किसकी बात कर रहे हैं? वो, दैट। हाउ मच मनी वॉज दैट, ये होनी चाहिए थी ग्रामेटिकली सही, इसकी पोजीशन, स्ट्रक्चर ये सही होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैजुअल टोन में बहुत बोला, हाउ मच मनी दैट वॉज। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या बोल रही है? उस समय राशि लगभग 20 लाख थी। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस। अब ऐसा सेंटेंस जब आए ना, तो आपको कहाँ से पकड़ना है? जिसकी बात चल रही है वहाँ से पकड़ना है ऐसा सेंटेंस। सो राशि लगभग 20 लाख थी, बात इस चीज़ की चल रही है, तो सेंटेंस हम पकड़ेंगे यहाँ से। उससे पहले की चीज़ को बना के छोड़ दो। उस समय, उस समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट टाइम का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट दैट टाइम का भी यूज़ कर सकते हो कि उस समय पर। ठीक है, एट दैट टाइम, इस तरह लगाया, साइड में रख दो। सेंटेंस पकड़ा हमने, राशि लगभग 20 लाख थी। अब कोई भी सिंपल का सेंटेंस आ रहा है या फिर जब अभी मैंने बताया पैसिव का सेंटेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या थी। समझ रहे हो? सो राशि लगभग 20 लाख थी, बात किसकी चल रही है? राशि की। तो पहले राशि आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, और फिर वो क्या थी। सो राशि मतलब द अमाउंट, द अमाउंट। अब वो सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, वॉज। अब बचा हमारा वो क्या थी? लगभग 20 लाख थी, सो अराउंड 20 लैक्स। सिंपल है ना? सो उस समय राशि लगभग 20 लाख थी, एट दैट टाइम द अमाउंट वॉज अराउंड 20 लैक्स। उन्होंने मेरे 20 लाख रुपए लूट लिए। ठीक है, उन्होंने मेरे 20 लाख रुपए लूट लिए। सेंटेंस कौन सा है? आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? उन्होंने, दे।
फिर आएगा मेन वर्ड डिड। अब एक्शन लूटने को इंग्लिश में लूट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी है लूट, ठीक है। सो अब डिड छुपा लूट के अंदर, सेकंड फॉर्म बन गई लूटेड, ठीक है। सो दे लूटेड माई 20 लाख रुपीज, ठीक है। मुझे याद है शुरुआत में जब मैं पहली बार आई थी, ठीक है। सो मुझे याद है, वही वाला रिमेंबर वाला आ गया, आई रिमेंबर, मुझे याद है शुरुआत में जब मैं पहली बार आई थी, ठीक है। अब देखो शुरुआत में के लिए आप इनिशियली लगाओ, ठीक है। इनिशियली का मतलब होता है पहले पहले, शुरुआत में, ठीक है। इनिशियली जब मैं मुंबई आई थी, ठीक है, तो इनिशियली लगा के छोड़ दिया। अब सेंटेंस बता जब मैं मुंबई आई थी। अब इस वाले सेंटेंस में भी सवाल तो नहीं है ये। सो जब मैं मुंबई आई थी डूअर से पकड़ते हैं, मैं मुंबई आई थी। जब के लिए भी वैन लगाओ, छोड़ दो, ठीक है। सो इनिशियली लगाया और वैन लगाया कि शुरुआत में जब, इस चीज के लिए मैंने इनिशियली वैन लगा दिया। सेंटेंस बचा मैं मुंबई आई थी, ठीक है। अब ये सेंटेंस हम बनाएंगे कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। सो व्हेन आई डिड कम मुंबई, आई केम मुंबई तो चलो है ही नहीं, आई डिड कम आएगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा, कम के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई केम, ठीक है, आई केम, ठीक। सो आई फर्स्ट केम, फर्स्ट मैंने वही बताया हुआ है, ऐसी चीजें आप एक्शन से पहले लगा दो, जो भी एक्शन है कि पहली बार, जब मैं पहले, ठीक है। सो जब मैं पहली बार आई थी, इनिशियली का मतलब शुरुआत में, शुरू में, ठीक है, शुरू में। अब पहली बार के लिए जो फर्स्ट लगाया है ये आप एक्शन से पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली व्हेन आई फर्स्ट केम, जब मैं शुरू में जब मैं पहली बार आई थी, तो दोनों का यूज होगा यहाँ पे। मतलब एक्चुअली तीन चीजें हैं, शुरू में इसके लिए इनिशियली लगा हुआ है, ठीक है, जब के लिए वैन लगा हुआ है, पहली बार के लिए फर्स्ट लगा हुआ है। इन तीनों की जो पोजीशंस है ना वो बहुत जरूरी है, आप वो समझ लेना। मुझे बहुत सारी लड़कियों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करना पड़ा, ठीक है। अब यहां पे डूअर से सेंटेंस पकड़ते हैं, ठीक। मतलब मुझे अपार्टमेंट शेयर करना पड़ा बहुत सारी लड़कियों के साथ, ये है सेंटेंस की फॉर्मेशन। सो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। यहां पे एक्शन क्या है, कल भी ऐसा ही एक सेंटेंस आया था, मैंने तब भी बोला था इस चीज में जो एक्शन होता है तो करना, जैसे मैंने बताया कि हिंदी में जो चीज लास्ट में आ रही हो ना, मोस्टली आपका वही एक्शन होगा। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, पढ़ा, करना पड़ा। अब कोई भी चीज अगर जैसे प्रेजेंट में करनी पड़ती है तो हम वहां लगाते हैं हैव टू, राइट। तो ये जो होता है ये हैव टू का ही होता है सेंटेंस, करना पड़ा, ये हैव टू ही यहाँ पे एक्शन होता है। अगर हैव टू के अंदर डज छुप गया तो वो हैज टू बन जाता है, ठीक है। और वहां पे डिड छुप गया तो हैव की सेकंड फॉर्म बन जाएगी हैड टू। तो ये हैड टू वाला सेंटेंस नहीं होता है, ये एक्शन हैव टू ही है लेकिन डिड छुपा हुआ है, ठीक है। सो मुझे करना पड़ा, इस तरीके से लेते हैं तो मुझे बहुत सारे लोगों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करना पड़ा। डूअर कौन है, मैं, मुझे, आई, फिर मेन वर्ड डिड, फिर एक्शन है हैव टू, डिड छुपा हैव टू के अंदर और वो सेकंड फॉर्म बन गई हैव की हैड टू। समझ गए, आई हैड टू शेयर, मुझे शेयर करना पड़ा एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियों के साथ। बस सिंपल है। और तुम्हें यह नहीं बताया जाता है जब तुम आ रहे हो, ठीक है, और तुम्हें यह नहीं बताया जाता है जब तुम आ रहे हो कि तुम्हें मतलब शेयर करना पड़ेगा इस तरीके से। सो ये जो पहला सेंटेंस है, और तुम्हें यह नहीं बताया जाता है, देखो और के लिए एंड लगाओ, उसको वहां पे रख दो, तुम्हें यह नहीं बताया जाता है, ठीक। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट का सेंटेंस है लेकिन पैसिव है। ये चीज नहीं बताई जाती है, नहीं की जाती है, ठीक है, ये चीज की जाती है। अब कौन कर रहा है उस पर जोर नहीं डाल रहे हैं, काम पे जोर डाला जा रहा है। तो ये हो गया आपका पैसिव सेंटेंस, ठीक है। समझ में एक चीज तो पहले ये आ गई होगी, थर्ड फॉर्म का यूज होगा पैसिव वॉइस सुनते के साथ ही। अब इसकी फॉर्मेशन मैंने अभी पास्ट वाले में बताई थी, सेम रहेगी कि भाई किस पे काम कर रहे हैं पहले वो आएगा, ठीक है। कि जैसे दीवार को पेंट किया जाता है तो पहले दीवार आएगी, काम किस पे किया जा रहा है। सो तुम्हें यह नहीं बताया जाता है तो तुम्हें पे काम किया जा रहा है, पहले वो आएगा। फिर आएगा आपका मेन वर्ड। अब यहाँ पे मेन वर्ड क्या होते हैं, इज एम आर ही होंगे, ठीक है। फिर नॉट आएगा अगर नेगेटिव है, और फिर आएगी एक्शन की थर्ड फॉर्म। समझ गए। सो किस पे काम कर रहे हैं, मेन वर्ड और एक्शन होता है। नॉट अगर लग रहा है तो किस पे काम कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो तुम्हें यह नहीं बताया जाता है, काम हो रहा है तुम पे। सो यू के साथ लगेगा आर, ठीक है, फिर लगेगा नॉट, फिर लगेगा थर्ड फॉर्म एक्शन की, बताना, टेल की फॉर्म लगेगी
टोल्ड। सो यू आर नॉट टोल्ड, तुम्हें नहीं बताया जाता है, तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई हुई होती है इस तरीके से कि दैट, सॉरी ये दैट लगा यह के लिए कि तुम्हें यह नहीं बताया जाता है। यू आर नॉट टोल्ड दैट जब तुम आ रहे हो। अब जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया। तुम आ रहे हो, ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो यू आर कमिंग, डूअर है यू, मेन वर्ड आर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक्शन है आना। सो व्हेन यू आर कमिंग, जब तुम आ रहे हो। तो पूरा सेंटेंस बना और तुम्हें यह नहीं बताया जाता है जब तुम आ रहे हो। एंड यू आर नॉट टोल्ड दैट व्हेन यू आर कमिंग। प्रतियोगिता के कारण एक बार उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया था। ठीक है, ये सेंटेंस भी कई तरीके से बन सकता है। अगर मैं सिंपल फॉर्मेशन बताऊं जो मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं, तो हिंदी में डूअर से पकड़ लो। ठीक है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया था, पहले इसके बना दो। ठीक है, प्रतियोगिता के कारण आप एंड में लगा दो। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप चाहो तो प्रतियोगिता के कारण एक बार इस चीज को पहले लगा दो कि प्रतियोगिता के कारण एक बार इसको लगा दो और सेंटेंस पकड़ लो, यहां से उन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया था। ठीक है, दोनों तरीके हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं पहले। तो इसमें क्या करेंगे, उन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया था, डूअर से सेंटेंस पकड़ेंगे और जो पहले वाला है उससे बचा हुआ उसको बना के रख देते हैं। सो प्रतियोगिता के कारण एक बार। ठीक है, अब इस कारण के लिए आप ड्यू टू का भी यूज कर सकते हो और बिकॉज ऑफ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने लगा दिया बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता के वजह से, प्रतियोगिता के कारण एक बार, वंस, इतना लगाया, इसको रख दो। उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया था, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, तो डूअर कौन है, उन्होंने, मतलब दे। फिर आएगा डिड मेन वर्ड, एक्शन क्या है, स्टील, चुराना। डिड छुपा है स्टील के अंदर, स्टोल बन गया सेकंड फॉर्म। ठीक है, दे स्टोल, उन्होंने चुरा लिया था मेरा पासपोर्ट, माय पासपोर्ट। सिंपल बनाना सेंटेंस। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप सीख जाओगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले आप अपने दिमाग में पहले लिखना शुरू करो। टाइम लगेगा, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि इट्स बेटर टू टेक टाइम रेदर देन स्पीकिंग रॉन्ग। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के चक्कर में बोले जा रहे हैं। मैं तो देखो कितना फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, लेकिन फ्लुएंटली बोलने के चक्कर में इतनी सारी गलतियां आप कर रहे हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। आप 10 लाइन बोलो लेकिन वो ठीक बोलो। एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉन एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स अगर आप करे जा रहे हो, सो वो स्पोकन बिल्कुल ही गलत है। इंस्टेड ऑफ कि आप इस तरीके से बोलने की जगह धीरे धीरे बोलो। ठीक, और मुझे देश छोड़कर वापस जाना पड़ा। ठीक है, सो डूअर कहां से शुरू है, मुझे से, और के लिए एंड लगाया, रख दो। मुझे देश छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब वही वाला एक्शन क्या है यहाँ पे, कोई चीज करनी पड़ी, हैव टू वाला। ठीक है, एक्शन है हैव टू यहाँ पे। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन, इसकी फॉर्मेशन है। डूअर कौन है, मैं, मुझे जाना पड़ा था, सो आई। फिर डिड, एक्शन क्या है, हैव टू, डिड छुपा हैव टू के अंदर, हैड टू बन गया। आई हैड टू लीव, मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक है, आई हैड टू लीव द कंट्री एंड गो बैक, कि मुझे देश छोड़ना पड़ा और वापस जाना पड़ा। देश छोड़कर वापस जाना पड़ा, इस चीज को आप तोड़ दो सिंपल में कि मुझे देश छोड़ना पड़ा और वापस जाना पड़ा। आई हैड टू लीव द कंट्री एंड गो बैक। अब दोबारा से आपको हैड टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गो बैक में भी फिर आप दोबारा हैड टू लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, वो भी ठीक है। मैं एक स्पष्ट मानसिकता के साथ भारत वापस आई थी कि मैं ये करूंगी। ठीक है, सो मैं एक स्पष्ट मानसिकता के साथ भारत वापस आई, ये वाला सेंटेंस हम पहले पकड़ते हैं। ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंस है, वही डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, आना। ठीक है, सो कम, डिड छुपा कम के अंदर केम बन गया, मैं आई। ठीक है, आई केम बैक, मैं वापस आई। ठीक है, टू इंडिया, भारत, विद अ क्लियर माइंडसेट। विद अ क्लियर माइंडसेट मतलब एक साफ स्पष्ट मानसिकता के साथ, माइंडसेट मतलब मानसिकता। ठीक है, एक स्पष्ट मानसिकता के साथ, विद अ क्लियर माइंडसेट, कि मैं ये करूंगी, की के लिए दैट लगाया, रख दो, मैं ये करूंगी। ठीक है, सो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन है डू, करना। सो आई विल डू दिस, मैं ये करूंगी। विल की जगह आप गोइंग टू का भी यूज कर सकते हो, आई एम गोइंग टू डू दिस, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं एक स्पष्ट मानसिकता के साथ भारत वापस आई कि मैं ये करूंगी। आई केम बैक टू इंडिया विद अ क्लियर माइंडसेट दैट आई विल डू दिस। तो मैंने एक हिंदी शिक्षक ढूंढा, समझ रहे हो,
मैंने एक हिंदी शिक्षक ढूंढा। सो तो के लिए सो लगाओ, रख दो साइड में। यहां पे देखो एक्शन क्या है, ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि चाहे कोई चीज ढूंढने वाली बात हो, खरीदने वाली बात हो, कहीं से लेकर आने वाली बात हो, यहाँ मतलब ऐसी कोई भी चीज कि चाहे वो मिलने वाली बात है, चाहे मैं लेकर आया हूं, चाहे मैं खरीद के लाया हूं, मतलब कैसे भी, चाहे मैंने उसको ढूंढा है, खरीदा है, कुछ भी किया है, गेट का यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्शन आप गेट भी ले सकते हो और फाइंड भी ले सकते हो। मैंने ले लिया गेट, क्यों लिया? क्योंकि मैं समझाना चाहता था यही वाला फंडा, ठीक है। सो मैंने एक हिंदी शिक्षक ढूंढा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है आई, फिर डिड, फिर एक्शन मैंने लिया यहाँ पे गेट, गेट में डिड छुपा, गॉट बन गया। आई गॉट अ हिंदी टीचर, मतलब मैंने एक हिंदी टीचर ढूंढा। ढूंढने के लिए मैंने गेट का यूज किया है, फाइंड का भी यूज कर सकते हो, वो बन जाता आई फाउंड अ हिंदी टीचर, फाइंड की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और हिंदी सीखना शुरू कर दिया, एंड लगाया, हिंदी सीखना शुरू कर दिया। अब यहां पे मैंने हिंदी में डूअर नहीं लिया, इंग्लिश में भी इग्नोर कर सकते हो क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। सो डिड छुपा एक्शन के अंदर, डूअर तो लगाया ही नहीं है, ठीक है। सो डिड छुपा एक्शन के अंदर, एक्शन क्या है? शुरू करना। सो स्टार्टेड बन गया, स्टार्ट का स्टार्टेड लर्निंग हिंदी, लर्न के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है? ना नीने वाले सेंस के लिए, हिंदी सीखना शुरू कर दिया। सो स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, अगर आप टू लगाना चाहो तो आईएनजी हटा देना, स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, ये भी सेंटेंस सही है। सो दोनों पूरा सेंटेंस क्या बना? तो मैंने एक हिंदी शिक्षक ढूंढा और हिंदी सीखना शुरू कर दिया। सो आई गॉट अ हिंदी टीचर एंड स्टार्टेड लर्निंग हिंदी। ऑडिशन मेरे लिए बहुत दर्दनाक थे, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की बात चल रही है, ठीक है। सो ऑडिशन मेरे लिए बहुत दर्दनाक थे। फॉर्मूला क्या रहेगा? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था। सो ऑडिशन मेरे लिए बहुत दर्दनाक थे, किसकी बात करें? ऑडिशंस की। सो पहले आया ऑडिशंस, अब ये प्लूरल है, ठीक है, उसके साथ लगा मेन वर्ड वर। अब वो क्या थे? बहुत दर्दनाक थे। सो वेरी ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक मतलब दर्दनाक, ट्रॉमा से भरे हुए, परेशानियों वाले, ठीक है। सो ऑडिशंस वर वेरी ट्रॉमेटिक मेरे लिए, फॉर मी, ठीक है। सो ऑडिशन मेरे लिए बहुत दर्दनाक थे, ऑडिशंस वर वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। मैं हिंदी की वजह से खुद को ही बेवकूफ़ बना देती थी, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? मैं तो चलो शुरू में आ गया, ठीक है, डूअर से ही शुरू हो रहा है एक्शन, लेकिन डूअर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें जो बाद में आ रहा है हिंदी की वजह से, ये एक्शन नहीं है। सो ये सेंटेंस हम पकड़ेंगे, मैं खुद को बेवकूफ़ बना देती थी, ठीक है। सो डूअर से सेंटेंस शुरू करेंगे और उसके बाद एक्शन लेंगे हिंदी में। बाकी चीज़ को आप पहले बना सकते हो और या फिर लास्ट में बना सकते हो, दोनों तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हिंदी में पहले हम पकड़ना सीखते हैं, मैं खुद को बेवकूफ़ बना देती थी। अब बना दिया करती थी, आप यूज टू का यूज़ कर सकते हो, वुड का यूज़ कर सकते हो। तो हिंदी में सेंटेंस मैंने क्या पकड़ा? मैं बेवकूफ़ बना देती थी, ठीक है, समझ रहे हो। अब बेवकूफ़ बनाने को हम बोलते हैं मेक अ फूल, ठीक है, मेक अ फूल। सो आई, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड मैंने लगाया वुड, आप यूज टू लगा सकते हो। आई वुड, एक्शन क्या है? मेक अ फूल, बेवकूफ बनाना। आई वुड मेक अ फूल, अपने आप का, अपने आप में से ही, ठीक, आउट ऑफ माई सेल्फ। मेक अ फूल आउट ऑफ समवन सेल्फ का मतलब होता है किसी का बेवकूफ बनाना, और ये टर्म बहुत चलता है, डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का बेवकूफ मत बनाओ, अपने आप को पागल मत बनाओ, इस तरीके से। सो आई वुड मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब बचा क्या? हिंदी की वजह से, बिकॉज ऑफ हिंदी। अब ये बिकॉज ऑफ हिंदी आप शुरू में भी लगा सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिंदी आई वुड मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक। लेकिन हिंदी में मैं सिखाने की बात आपको ये समझा रहा हूं कि जब आपको सेंटेंस समझ में ना आए और वो सेंटेंस डूअर से शुरू हो रहा हो, अगर डूअर से नहीं हो रहा है तो आप डूअर से पहले पकड़ो, फिर उसके बाद एक्शन लगाओ और फिर बाकी की चीज़ें बना दो। सो यहाँ पे मैं हिंदी की वजह से खुद को बेवकूफ़ बना देती थी, तो मैं से शुरू तो हो रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक्शन नहीं है, एक्शन तो लास्ट में ही है। सो मैं बेवकूफ़ बना देती थी खुद को हिंदी की वजह से, फॉर्मेशन ये रहेगी। सो आई वुड मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ बिकॉज ऑफ हिंदी, या फिर बिकॉज ऑफ हिंदी आई वुड मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की आप लोगों को। अगर कोई अभी भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।